टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं इन विच ऑर्गेनिज्म आर प्लेस, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं इनसाइड देम, उनके अंदर, उन ग्रुप्स के अंदर हम ऑर्गेनिज्म को रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू करेक्टर्स और फीचर्स। तो जो करेक्टर्स के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ हैं या क्या डिससिमिलरिटीज़ हैं, उनके आधार पर, उनके रिस्पेक्ट में हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर क्या करते हैं, या टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स के अंदर हम क्या रखते हैं, ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं। तो और इन्हीं ग्रुप्स को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? अब बात आती है किसकी, टैक्सोनॉमिक हियरार्की की। तो देखिए, ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, इनको हम एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करते हैं। कैसे करते हैं? एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि हमने लिखा, सबसे पहले हमने लिखा क्या, किंगडम, उसके बाद में क्या आता है फिर फाइलम, उसके बाद में किंगडम, फाइलम, क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जस्ट अ मिनट, then family, then genus, then species. Is that clear? तो हम जो स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, स्पीसीज से हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो अब हमें ये चीज़ समझनी होगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सबसे जो लोएस्ट टर्म है या लोएस्ट लेवल है, हम कहेंगे कि स्पीसीज क्या सबसे लोअर लेवल की क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का ये जो पूरा अरेंजमेंट है, क्या अरेंजमेंट है कि ग्रुप ऑफ स्पीसीज, क्या, ग्रुप ऑफ स्पीसीज किसके अंदर आएगा, जीनस के अंदर। ठीक है, तो स्पीसीज किसके अंदर इंक्लूड होंगी, जीनस के अंदर। ठीक है, ग्रुप ऑफ जीनस क्या कहलाएगा, फैमिलीज, फैमिलीज के अंदर क्या आएंगे, ग्रुप्स आएंगे। ठीक है, और फैमिलीज, ग्रुप ऑफ फैमिलीज किसके अंदर इंक्लूड होगा, ऑर्डर के अंदर। ग्रुप ऑफ ऑर्डर किसके अंदर इंक्लूड होगा, क्लास के अंदर। एंड ग्रुप ऑफ क्लास किसके अंदर इंक्लूड होगा, फाइलम। और ग्रुप ऑफ फाइलम किसके अंदर इंक्लूड होगा, किंगडम के अंदर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ कि कोई भी किसी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम ऊपर नीचे या इस तरीके से नहीं, जो एक सीक्वेंस है, एक जो अरेंजमेंट है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ये करना होगा। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट हम देख रहे हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज का, इस पूरे किसको, इस पूरे ऑर्डर को, इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिक हियरार्की। और इस टैक्सोनॉमिक हियरार्की में ये हर एक लेवल क्या है, एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ठीक है, जैसे किंगडम एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, फाइलम एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। इज दैट क्लियर? तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि टैक्सोनॉमिक हियरार्की क्या होती है। इट इज़ द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ व्हाट, इट इज़ द ग्रुप ऑफ या अरेंजमेंट ऑफ व्हाट, अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है, दीज आर द ग्रुप्स जिसमें कि हम क्या इंडिविजुअल्स को रखते हैं, ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या, सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ इन करेक्टर्स। तो इस टैक्सोनॉमिक हियरार्की में जो सबसे लोअर लेवल पर है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, आज हम उसको डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक। सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, वेज द इरेजर, यस। सो लेट्स रिमूव ऑल द मैश, जस्ट ए मिनट, रिमूव ऑल। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे किसको, स्पीसीज को हम डिफाइन करेंगे। व्हाट इज स्पीसीज? तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं, स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ closely related organism. It is the group of what? It is the group of closely related organism. क्लोजली रिलेटेड। अब देखिए, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली, बायोकेमिकली, ठीक है, साइटोलॉजिकली। तो मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली, बायोकेमिकली या साइटोलॉजिकली जो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंधित है, यानी दे हैव सम सिमिलरिटीज बिटवीन देम। ठीक है, ऑर्गेनिज्म आर हैविंग सिमिलरिटीज बिटवीन देम। क्लियर? एंड ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड विद देम। इंटरब्रीड का मतलब है कि एक ही स्पीसीज के जो ऑर्गेनिज्म है, दे कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है, टू गिव द फर्टाइल प्रोजेनी, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, आपस में मेट कर सकते हैं, और दे कैन रिप्रोड्यूस टू देयर प्रोजेनी। ठीक है, तो स्पीसीज की डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज़ द ग्रुप ऑफ क्लोजली और रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन विच the organism can interbreed to produce the progeny.
तो ये जो स्पेसिस टर्म है ये किसने दिया था, ये दिया था जॉन रे ने। दिस टर्म वाज गिवन बाय JOHN, ठीक है, ये ए नहीं है, दिस इज ओ, जॉन रे, ये दिया था जॉन रे ने। इज दैट क्लियर? अब देखिए, तो अगर हम एक किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो अकॉर्डिंग टू, तो लेट्स रिमूव ऑल द थिंग्स, ओके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अर्नेस्ट मेयर, इसके अकॉर्डिंग क्या होगी डेफिनेशन, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द मेयर, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमॉन्ग देमसेल्व्स। यहाँ पर इंटरब्रीडिंग, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि मेटिंग बिटवीन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस फर्टाइल प्रोजेनी, ठीक है, कैन एक्सचेंज जीन्स अमॉन्ग देम। तो ऑर्गेनिज्म स्पीसीज, किसी एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, जीन्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो होपफुली ये चीज़ अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द बुक, टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज। क्लियर? तो देखिए, टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर ए ग्रुप ऑफ, जस्ट a minute, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पीसीज, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिसमें ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या है, कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ हैं, यानी ऐसा ग्रुप जिसमें ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से क्या रखते हैं, बेसिक या फंडामेंटल क्या रखते हैं, समानताएं रखते हैं, तो ऐसे ग्रुप को हम स्पीसीज कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पीसीज कहेंगे। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो कहीं ना कहीं हम एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से क्या कहते हैं, अलग कर सकते हैं, यानी एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से जो काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है उससे हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। क्लियर? तो मॉर्फोलॉजी के आधार पर, यानी एक्सटर्नल फीचर्स के आधार पर भी हम बता सकते हैं कि हाँ ये स्पीसीज अलग है और ये स्पीसीज अलग है। लेट अस कंसिडर, तो चलिए हम मानकर चलते हैं मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका ये क्या है? दिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, ठीक है। सोलेनम ट्यूबरोसम आलू एंड पैंथेरा लियो, यानी कि लॉइन। ऑल थ्री नेम्स, ठीक है, इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट्स। तो देखिए, ये तीन साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं जिसमें कि इंडिका, ठीक है, और क्या ट्यूबरोसम और लियो, ये तीनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, यानी स्पीसीज नेम को। वाइल द फर्स्ट वर्ड मैंगीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा, जबकि पहले जो वर्ड्स हैं जैसे कि मैंगीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा, ये जेनरिक नेम है, ये जेनरा को रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? अब जेनरा क्या है? ये जेनरा रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी, ठीक है। तो अभी हमने टैक्सोनॉमिक हियरार्की में देखा था कि स्पीसीज के ऊपर क्या है, स्पीसीज के ऊपर आती है जीनस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीनस क्या है? इट इज़ एट हायर लेवल कैटेगरी, इट इज़ द हायर लेवल कैटेगरी। क्लियर? ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। देखिए, अब यहाँ पर हमने आपको बोला था कि क्या है कि जीनस के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी स्पीसीज होती है, मैनी स्पीसीज होती है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि हर एक जीनस में एक या एक से ज़्यादा क्या हो सकती हैं, स्पीसीज हो सकती हैं, या आप सिंपल कहोगे ग्रुप ऑफ स्पीसीज। उस ग्रुप को नाम को हमने क्या कह दिया कि बहुत सारी स्पीसीज है, उनका ग्रुप है, अलग अलग बहुत सारी स्पीसीज है, उनका एक ग्रुप है, और उस ग्रुप को हमने नाम दे दिया जीनस। तो इसका मतलब जीनस के अंदर एक से ज़्यादा स्पीसीज हो गई। क्लियर? ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। देखिए, हर एक जीनस के अंदर, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा स्पीसीज हो सकती हैं। वैसे भी हम क्या कहते हैं कि स्पीसीज के ग्रुप को हमने क्या नाम दे दिया? जीनस, ठीक है। बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़, लेकिन जितने भी स्पीसीज होंगे किसी भी जीनस के अंदर, उन स्पीसीज के बीच में कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ होंगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस। अब देखिए, यहाँ पर पैंथेरा क्या है? एक जीनस है, और पैंथेरा के अंदर अगर हम देखें तो पैंथेरा लियो, पैंथेरा, जस्ट ए मिनट, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। हाँ जी,
तो पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, और पैंथेरा क्या, पार्डस, पैंथेरा पार्डस, क्लियर, PARDUS, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जीनस क्या है, पैंथेरा, क्लियर, सेम है, और एक यानी सिमिलर, यानी एक जीनस के अंदर कितनी स्पीसीज हैं, लियो, टिग्रिस और पार्डस। लियो पैंथेरा लियो की अगर हम बात करते हैं तो लॉयन के लिए है, पैंथेरा टिग्रिस यानी कि टाइगर, पैंथेरा पार्डस यानी कि लियोपार्ड, क्लियर। तो देखिए शेर में, चीता में और तेंदुआ में क्या होते हैं, कुछ मॉर्फोलॉजिकल क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। तो यही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि जीनस के अंदर एक से ज़्यादा स्पीसीज हो सकती हैं और हर एक स्पीसीज का एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, बट सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी में, यानी जितनी भी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं, इसी वजह से वो एक जीनस के अंदर ग्रुप की जाती हैं। सोलेनम इंक्लूड्स स्पीसीज लाइक नाइग्रम एंड मिलोनजेना। अब देखिए सोलेनम ट्यूबरोसम, अगर हम बात करते हैं किसकी, सोलेनम क्या है, एक जीनस नेम है और इसके अंदर डिफरेंट स्पीसीज हैं, जैसे कि सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, क्लियर, एक ही हो गई। सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम, इसके अलावा और क्या है, सोलेनम मिलोनजेना, मिलोनजेना, GENA। अब देखिए सोलेनम एक जीनस है, एक सिंगल जीनस है और इसके अंदर कितनी सारी स्पीसीज हैं, ट्यूबरोसम, नाइग्रम, मिलोनजेना, ठीक है। ट्यूबरोसम यानी कि आलू, नाइग्रम यानी कि ये एक ब्लैकबेरी नाइटशेड नाम का प्लांट होता है, ब्लैकबेरी, ठीक है, वो है। मिलोनजेना यानी कि ब्रिंजल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आलू है, ब्लैकबेरी है या ब्रिंजल है, ये तीनों अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स हैं, बट फिर भी इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं इन प्लांट्स के अंदर, इसीलिए इन तीनों स्पीसीज़ को किसके अंदर रखा गया है, एक जीनस के अंदर रखा गया है, दैट इज सोलेनम। इज दैट क्लियर। अब देखिए ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीसीज सैपियंस। अब क्लियर। अब देखिए होमोसैपियंस में ये क्या है, सैपियंस क्या है, स्पीसीज है, ठीक है। तो होमो क्या है, जीनस है, और इस जीनस के अंदर भाई एक ही क्या है, स्पीसीज है, एक ही क्या है, स्पीसीज है, जो कि क्या है, सैपियंस। इज दैट क्लियर। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जो जीनस होती है, जीनस के अंदर एक या एक से ज़्यादा स्पीसीज हो सकती हैं और हर एक स्पीसीज एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन फिर भी ये सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ये सारी स्पीसीज किसी एक जीनस के अंदर इंक्लूड हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये सभी स्पीसीज आपस में कोई ना कोई सिमिलरिटी, समानता रखती हैं। इज दैट क्लियर। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं जीनस की। जीनस कंप्राइजेस ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जीनस किससे बना है, जीनस क्या है, व्हाट इज जीनस, इट इज़ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, यानी एक दूसरे से कुछ रिलेटेड, हैविंग द सिमिलरिटीज, ऐसी स्पीसीज, ऐसा ग्रुप किसका, स्पीसीज का, जिसमें क्या है, कुछ सिमिलरिटीज हैं, ठीक है, विच हैज़ मोर करेक्टर्स इन कॉमन, ठीक है, इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनर, ठीक है। तो मान के चलिए ये कोई जीनस 1 जीनस 2, तो इस जीनस के अंदर सपोज 2 स्पीसीज हैं, ठीक है, और इसके अंदर भी क्या है, 2 स्पीसीज है, ठीक है। अब देखिए, अब कहने का मतलब ये है कि इस जीनस के अंदर ये जितनी भी स्पीसीज हैं, ये स्पीसीज ज़्यादा सिमिलरिटीज शो करेंगी, क्लियर, किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू दीज स्पीसीज, ठीक है। तो ये जो स्पीसीज हैं इनके कंपैरिजन में, तो इन दोनों के बीच में ज़्यादा क्या होगी, सिमिलरिटीज़ होगी, इन दोनों के बीच में क्या होंगी, ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होंगी, जबकि इन स्पीसीज और इन स्पीसीज के बीच में सिमिलरिटीज़ बहुत कम होंगी, बहुत ज़्यादा कम होंगी या नहीं होंगी। इज़ दैट क्लियर। इसी वजह से, क्योंकि इन दोनों स्पीसीज के बीच में, ठीक है, इन दोनों स्पीसीज़ के बीच में ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, इसलिए इन दोनों स्पीसीज़ का एक ग्रुप बनाया गया है और उस ग्रुप का नाम दिया गया है कोई पर्टिकुलर जीनस। ऐसे ही इन दोनों स्पीसीज़ का
अलग ग्रुप बनाया गया है और उस ग्रुप का नाम दिया गया है कोई दूसरी जीनस, ठीक है। और जबकि ये स्पीसीज, ये वाली स्पीसीज और ये वाली स्पीसीज आपस में मैच नहीं करती, दे डू नॉट शेयर द मोर कॉमन करेक्टर्स। इज दैट क्लियर? तो होपफुली अब ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब नेक्स्ट we can say that genera are aggregate of closely related species। हम कह सकते हैं कि जो genera होती हैं वो aggregate होती हैं, collection होती है किसका? closely related species का। For example, उदाहरण के लिए potato and brinjal are two different species। कि potato and brinjal यानी आलू और बैगन ये दोनों ही अलग अलग species हैं, यानी different plants हैं, ठीक है, डिफरेंट वेजीज हैं, बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। लेकिन आलू और बैगन दोनों ही कौन सी जीनस को बिलोंग करते हैं? सोलेनम को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये डिफरेंट होने के बावजूद भी दे शेयर सम कॉमन सिमिलरिटीज़, फिर भी इनमें कुछ समानताएं हैं, इसलिए इसी के आधार पर इनको सोलेनम जीनस के अंदर रखा गया है। वैसे ही लॉयन यानी पैंथेरा लियो लेपर्ड यानी कि पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर यानी कि क्या? Panthera tigris with several common features are all species of the genus क्या? जीनस पैंथेरा। तो देखिए शेर, ठीक है, क्या? शेर, चीता, ओके, टाइगर और क्या? लेपर्ड, ये ठीक है। ये तीनों ही कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, इसलिए इन तीनों को एक ही कैटेगरी यानी एक ही जीनस में डाला गया है और जीनस का नाम क्या है? पैंथेरा। जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स। अब देखिए ये जो क्या कहते हैं, ये वाली जो जीनस है कौन सी? पैंथेरा। कौन सी जीनस? पैंथेरा। वो किससे डिफर करती है? फेलिस से। किससे डिफर करती है? फेलिस से डिफर करती है। और फेलिस के अंदर क्या आती हैं? बिल्लियाँ। क्या आती हैं? बिल्लियाँ। साइंटिफिक नाम क्या है? कैट्स का साइंटिफिक नाम है फेलिस कैटस।